काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, कौन सा, टिश्यू। ठीक है, सेल के बारे में आपने जाना। ठीक है, सेल हम लोग पढ़े थे साइटोलॉजी में, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जैसे यहां से बेसिक से ऐसे समझो कि टिश्यू को हम कैसे समझेंगे पहले। ठीक है, तो एक साधारण भाषा में कहा जाए तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। लेकिन एक ग्रुप में कोई आएगा तो कौन आएगा, जैसे हम लोग एक ग्रुप में हैं तो एक पार्टिकुलर क्लास के बच्चे हैं, खिचड़ी नहीं ना पका दिए हैं कि यहाँ 11th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी है, सब तो नहीं ना बैठा हुआ है। तो एक क्लास के स्टूडेंट एक जगह क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होने का एक क्या है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स अगर जिसका ओरिजिन क्या हो, जिसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, और जिसका फंक्शन भी क्या हो, सेम हो। मतलब जिसका ओरिजिन भी सेम हो और जिसका फंक्शन भी हो सेम। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ कई सेल्स को एक जगह रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो इतना ही नहीं होता है, इससे ज्यादा संख्या इसकी होती है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, कई ग्रुप ऑफ सेल्स है। शर्त यही है कि यहाँ इन सारे सेल्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए। तब ओरिजिन कैसा सेम होना चाहिए, तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की बात करते हैं, यानी जर्म लेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जर्म लेयर की बात करते हैं। तो जर्म लेयर है क्या, एक तरीके का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी एम्ब्रियो से। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यदि इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो, जैसे इक्टोडर्म से बना हुआ है तो केवल इक्टोडर्म से, मीजोडर्म से बना हुआ है तो केवल मीजोडर्म से, और एंडोडर्म से बना हुआ है तो केवल मीजोडर्म से। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या हो, सेम हो, और एक ग्रुप में जब आएगा तो इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो टिश्यूज का डिफिनीशन यहीं से हमारे पास मिल जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन यानी सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। इसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल ऐसे हैं, तो ये कुछ अपना सिक्रीशन को सिक्रीट करता है अपने में से, और 2 सेल के बीच वाले स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। 2 या 2 से अधिक सेल के बीच में कोई खाली जगह हो तो उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये स्पेस खाली रह जाएगा तब तो गड़बड़ है, तो इस स्पेस को यही खुद अपना सेल कुछ सिक्रीशन से भर देता है, कुछ मटेरियल से। ये अपना सिक्रीट किया यहाँ, ये अपना सिक्रीट किया यहाँ, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो ये जो सिक्रीशन होता है वो एक्चुअली देखिए, सेल होता है लिविंग, सेल्स होते हैं क्या, लिविंग, लेकिन इसका सिक्रीशन जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ लिखे हैं कि नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सबस्टांस। और ये नॉन लिविंग जो इंटरसेलुलर सबस्टांस होगा वो होता है कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कौन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ 2 शब्द हैं, एक है ग्लाइको और दूसरा है कौन सा, प्रोटीन। इसका मतलब हो गया, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी ये कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, इस वजह से इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इसे सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय सेल्स इटसेल्फ। सब लोग समझ गए, यानी टिश्यू किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज, एंड द सबस्टांस सिक्रीटेड बाय द सेल्स इन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे।
तो देखिए ये डिफिनीशन हो गया, ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, आगे सुनिए, जो टर्म टिश्यू है, सबसे पहले जो कोई ना कोई व्यक्ति तो शब्द कहा होगा ना कि इसे हम टिश्यू कहेंगे, तो सबसे पहले टिश्यू कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है बाइचैट। उनका नाम क्या है? बाइचैट, और इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अब आ जाइए, हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? टिश्यू और इसके फंक्शन के स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी, लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो टर्म दिया गया था वो टर्म दिया गया था किसके थ्रू? मेयर के थ्रू। किसके थ्रू? सारा ये सब क्वेश्चन है, ये सब हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कि टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर, टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बाइचैट, who is known as father of histology, बाइचैट। ठीक है, एक और वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, और एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यानी जब हम टिश्यू लेवल पे किसी चीज का स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझ गए ना? तो ये कहा जाता है कि इनको मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा समझ गए। अब देखिए, बेसिकली यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू होते हैं कितने तरीके के? चार तरीके का। समझ गए? इन्हीं चार तरीके के टिश्यू से हमारा पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है। समझ गए? तो कौन कौन सा टिश्यू हो गया? देखिए, नाम याद रखिएगा। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट हो गया कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा? नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। चारों नाम आप याद रखिएगा कि एनिमल सेल्स में कितने तरीके के हो, एनिमल में कितने तरीके के टिश्यू होते हैं? चार। एपिथेलियल, सेकंड कौन सा हो गया? कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और चौथा कौन सा हो जाएगा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखिए एपिथेलियल यानी बॉडी के जो ऊपर का जो सरफेस सब बना हुआ है, ये सब बना हुआ है एपिथेलियम का। किसका बना हुआ है? एपिथेलियम का। बॉडी के अंदर जो हमारा कैविटी है उसका अंडरलाइनिंग जो है वो बना होता है किस चीज से? एपिथेलियल टिश्यूज से। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज का अब सबका ऑरिजिन याद रखिएगा। एपिथेलियल टिश्यूज का जो ऑरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीनों से होता है। समझ गए? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीनों से होता है। और इन दोनों का, ये इसमें तो तीनों आ गया, एक्टो प्लस मीजो और प्लस इंडो। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों का ऑरिजिन होता है मीजोडर्मल। दोनों का ऑरिजिन कहाँ से होता है? मीजोडर्म से और मीजोडर्म से। और नर्वस टिश्यू में हाल ही में आपको जब हम ब्रेन पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ा था कि इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म से। एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या हो जाएगा? ये प्रोटेक्शन देगा, सिक्रीशन भी करेगा और एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा। मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, तो ये क्या करेगा? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, स्टोरेज करता है, सर्कुलेशन में मदद करता है। ब्लड जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू ही होता है और प्रोटेक्शन देता है। और मस्कुलर टिश्यू मदद करता है मूवमेंट में और कॉन्ट्रैक्शन में। और नर्वस टिश्यू जिससे ब्रेन बना होता है, इसका काम होता है कंडक्शन का और किस चीज का? कंट्रोल का। कंडक्शन एंड कंट्रोल। तो ये पूरा का पूरा इतना नोट कर लीजिए, फिर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।